और ये मंडे का वीडियो है, मंडे शाम का। तो यहाँ पे मैं जो आंवला उस दिन दिखाई थी उसका मुहूर्त आज निकला है, फाइनली मुहूर्त उसका निकल गया है। तो मैं यहाँ पे मसाले बना रही हूँ और उधर चढ़ा है दूध जिसकी बनाएंगे हम खीर। तो चलिए बता देती हूँ कि मैं मसाले में क्या क्या यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1 चम्मच ली हूँ धनिया, खड़ी साबुत धनिया, और थोड़ा सा मेथी दाना ली हूँ, कम से कम आधा से चम्मच से कम ही था। और फिर आधा चम्मच जीरा, पूरा भर के चम्मच नहीं लेंगे, बड़ा चम्मच है। और धनिया भर के लेंगे। और पता नहीं गला क्या हो गया है, एकदम बैठ सा गया है। और यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच भर के सरसों, जो पीली सरसों हैं उसको 1 चम्मच भर के लेंगे। और फिर यहाँ पे लेंगे सौंफ आधा चम्मच लेंगे, ज़्यादा नहीं, अपने अकॉर्डिंग। जैसे अब मेरे को थोड़ा सा मसाला बनाना था, ज़्यादा नहीं बनाना था, इसलिए मैं थोड़ा ली हूँ। और आप अपने आंवले के हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास आधा किलो आंवला है तो मैं उसके हिसाब से मसाला बना रही हूँ, तो इस कारण से। और यहाँ पे डाल दूँगी राई, काली वाली राई जो आती है उसको भी आधा चम्मच, और बस इनको अच्छे से भून लेंगे। तो मैं यहाँ पे डाली हूँ क्या क्या, धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, राई और पीली सरसों, है ना, जीरा, हाँ। तो यही सब बस। और इधर चढ़ा है चावल, सॉरी खीर बना रही हूँ, चावल नहीं। पता नहीं आजकल क्या ही हो रहा है, कुछ मैं कुछ बोल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना गलाई थी चावल, जो कि 15-20 मिनट तक गलाई थी, धो के अच्छे से। और उसको फिर ना हाथ से मसल ली थी, चावल को अच्छे से फूल गया था और उसमें दूध उबलने लग गया था, अच्छा खासा उबाल, मतलब 1 उबाल आ गया था। तो अब उसमें डाल देंगे तो पकते रहेगा। और ये दूध, मैं दूध की बनाऊंगी खीर, पानी नहीं डाली हूँ, मतलब थोड़ा सा डाली हूँ, क्योंकि फुल मिल्क दूध लाई थी 1 लीटर वहाँ से, पैकेट वाला अमूल गोल्ड का अच्छा दूध आता है, एकदम गाढ़ा रहता है। और थोड़ा बहुत घर का भी डाल दूँगी तो अच्छा बन जाएगा। तो वहाँ पे बस खीर बना रही हूँ। और माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, वेलकम टू प्रीति की लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे कर लेते हैं नाश्ता। और फिर उसके बाद ये है मेरा नाश्ता, जिसमें है कल की पनीर की सब्ज़ी थोड़ा सा रखी थी, और ये अभी शिमला मिर्च और आलू बनाई हूँ, और रोटी, मतलब शिमला मिर्च भरवा बनाई हूँ आलू भर के। तो बस खा लेते हैं खाना और फिर नाश्ता कर लेते हैं। अभी करीबन 11:30 बज गया है, क्योंकि आज ससुर जी चले गए हैं देवर जी के यहाँ। तो सुबह नाश्ता कुछ भी नहीं की और जल्दी जल्दी खाना बना ली बस। तो खा के गए हैं, क्योंकि हस्बैंड भी खा के ड्यूटी जाते हैं। तो बस अब चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो चलिए अब नाश्ता वास्ता हो गया है, अब चलते हैं काम की तरफ। आज पूरा काम ऐसे फैला हुआ है, सुबह से सिर्फ नहा ली थी सुबह आज जल्दी, और नहा के खाना बनाई थी। और ये देखिए बिस्तर, उधर ब्रश है, ऐसे बिस्तर पड़ा हुआ है। और आपको घर की हालत दिखा देती हूँ घर की हालत, इधर कपड़े पड़े हुए हैं, और इधर आइए, इधर देखिए सब ऐसे का ऐसे ही फैला हुआ है। और इधर किचन की हालत देखिए, यहाँ पे दूध है, यहाँ पे अभी गैस साफ करूँगी। और खाना बना है, बस बच्चे जब आएंगे तो उनके लिए गरम गरम चावल बनाऊँगी, क्योंकि चावल ठंडा हो जाता सुबह से, तो थोड़ा सा ही बनाई थी। तो एक बार के सारे अभी बर्तन धोऊँगी, ये बर्तन साफ। और बस फिर उसके बाद अब आपसे मिल रहे हैं, जैसे कि बताई थी। अब
यहाँ पे सवेरा सब कोई खा पी लिए हैं, सब चले गए हैं, ससुर जी भी चले गए हैं। अब बचे हैं हम और हमारा काम। तो यहाँ पे अब घर की हालत जो बिगड़ी हुई है उसको सुधार लेते हैं। यहाँ पे बिस्तर ठीक कर लेते हैं। नहाना धोना हो गया है, खाना भी बन गया है, बस चावल बनाऊँगी बच्चे जब आएंगे तब। और बाकी सब्जी दाल सब बना है, रोटी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लेते हैं क्योंकि काम सारा पड़ा है और दोपहर के 12 बज गए हैं, पौने 12। तो झाड़ू पोछा नहीं की थी आज, जल्दी जल्दी बस झाड़ू लगाई थी सुबह, पोछा नहीं की थी मैं, बोली क्योंकि लेट हो जाता इस कारण से। खाना तो रोज़ ही बनाती हूँ सुबह, ऐसा नहीं है मैं, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो खाना खा के, इस समय ड्यूटी उनकी चेंज हो गई है। और जैसे कि बताई थी बीमार थे, जब से दवाई किया कराए है ना, तब से सुबह खाना खा के जाते हैं, उनको भूख भी लगती नहीं। तो पहले नाश्ता थोड़ा बहुत कर लेते थे, बोलते थे इच्छा नहीं है, इस कारण से। तो मैं सारा खाना बना देती हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी, तो खा लेते हैं। और टिफ़िन भी ले जाते हैं, आज तो नहीं ले गए हैं क्योंकि कल का टिफ़िन लौटा लाए थे। ढाबे में रुकती है वहाँ गाड़ियाँ, तो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। और बस तो आज नहीं लेके गए थे, तो खाना खा लिए सब और चले गए। मेरा भी नाश्ता हो गया है। बच्चे स्कूल से जब तक आएंगे तब तक मेरा काम पूरा हो जाएगा क्योंकि वो 1:30 बजे तक आ जाते हैं, 1:20 1:25 ऐसे। तब तक मैंने काम कर लूँ, नहीं तो फिर बच्चों के आने के बाद कुछ भी नहीं होता है। भले ही बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं वो लोग छोटे हैं क्या बड़े हैं, तो नहीं, छोटे बड़ों से नहीं होता, बच्चे बच्चे होते हैं। और वो आ जाए फिर इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ेंगे, इधर कपड़ा फेंकेंगे, तो फिर पोछा ओछा लगाओ ना, और कोई इधर उधर करे तो बहुत चिड़चिड़ छूटता है। इस कारण से बस जल्दी से झाड़ू पोछा करूँगी, बिस्तर ठीक करती हूँ, सारे कपड़े उपड़े समेटती हूँ, और फिर इसके बाद ये इस कमरे का तब हो गया। अब जाते हैं दूसरे कमरे में। और आज आपको बताऊं, पूरा घर एकदम इतना सोना लग रहा था। अभी तो फिर भी ठीक है क्योंकि थोड़ा बहुत छत में जाते थे, लेकिन शाम को बाप रे इतना सोना लग रहा था, पूछो मत। तो बस यही है, यहाँ पे कर लेते हैं साफ़ सफाई। और ये चारपाइया पे वैसे रख दूँगी क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है, और बच्चे तो सोएंगे नहीं अकेले यहाँ। और अब क्या मालूम 1 हफ्ता 10 दिन कितने दिन में आते हैं, तो उसके हिसाब से फिर इधर किनारे कर देंगे उसको। तो बस और मतलब आज यहाँ भी हल्का ठंड था, बदली खुला हुआ है तो मौसम थोड़ा ठंडा है। कमरे के अंदर नहीं समझ आ रहा है ठंडा, लेकिन बाहर निकलो ना एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और आज मैं लगा रही हूँ इससे पोछा, कभी कभी बैठ के भी लगा लेती हूँ क्योंकि ना मेरे को बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है कि ज़्यादा घर साफ़ होता है। साफ़ इससे भी करती हूँ क्योंकि मेरी आदत है 2 बार 3 बार मतलब डुबा डुबा के पोछा करती हूँ। लेकिन फिर भी इससे क्या होता है ना, बेड के नीचे जो हाथ नहीं जाता है, घुस नहीं पाते हैं, उसके लिए आसानी नहीं, उतना बड़ा घर नहीं है, और मेरे को हाथ से अपने खुद से ज़्यादा अच्छा लगता है करना। लेकिन वही है कि लेना पड़ता है मजबूरी, क्योंकि बेड के अंदर गंदा हो जाएगा फिर, तो धूल मिट्टी, फिर हवा चलेगी, पंखा उंखा चलेगा तो इधर उधर उड़ेगा करके। इससे कभी कभी लगा लेती हूँ, जब घर एकदम साफ़ सुथरा रहा ना तो लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछा तो रोज़ ही लगता है। और ये कमरा ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि यहीं पे किचन दे दिया है हॉल में ही, इस कारण से इस कमरे में ज़्यादा गंदा, और उधर ज़्यादा कोई जाता आता नहीं। और ये मिल रहे हैं सीधा आपको शाम को। फिर पूरा दिन बस पोछा और बर्तन करने के बाद घर की साफ़ सफाई की, बच्चे आ गए, और बच्चे आने के बाद बस चावल बनाई, और फिर कुछ हिम्मत नहीं थी, एकदम लेटी ही रह गई थी। और ये शाम को बच्चे बोल रहे थे बना दो मम्मी नूडल्स, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी खाने की, कृष्णा की ज़्यादा इच्छा थी खाने की। मेरे को भी बहुत आलस आ रहा था, आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। और सामने आंटी थी तो वो भी आ गई थी, और नीचे वाली भी आ गई थी आंटी, तो बस बैठे थे, तो वो तो चली गई थी, दृष्टि रो रही थी और उसकी मम्मा आ गई थी। और यहाँ पे आंटी और प्रिया खेल रही हैं कैरम, दोनों कैरम खेल हैं। पहले पढ़ाई किए हैं बच्चे थोड़ा बहुत, और फिर खेल रहे हैं कैरम क्योंकि उनका टेस्ट चल रहा है, इस कारण से। तो
बच्चे भी बोले कि मम्मी नूडल्स बना दो, हम लोग वही खा लेंगे। और थोड़ा सा आटा रखा था तो रोटी बनाऊंगी, और कुछ इच्छा नहीं थी, पर रोटी बस बनाई थी 4-5, खाया कोई नहीं है, बस नूडल्स पेट पेट भर के खा ली थी, क्योंकि खूब सारा बना ली थी। तो बस यहाँ पे हम लोग नूडल्स खा के रह जाएंगे। और सही में बिल्कुल भी ऐसा लगता है ना कि कितने थकी हुई थी, कैसे मतलब बहुत बड़ा काम करके आई हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा आज लगा। एक तो क्या है, काम नहीं था कोई, अभी तक ससुर जी थे तो ये काम करना है, खाना तो बनाना ही है। दोपहर की सब्जी रखी फिर भी बनाना है, क्योंकि उनको दोपहर के दे नहीं सकते हैं, भले बहुत सारी थोड़ा बहुत दे दोगे लेकिन फिर भी ताज़ी तो बनाना ही है। तो थोड़ा सा ना अंदर डर रहता है बड़ों का, इसीलिए बोलते हैं घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और आज प्रिया के पापा भी नहीं थे, और ससुर जी भी चले गए, बस हम ही लोग थे। थोड़ा सा आलस आया, ऐसा लगता है अरे कुछ भी बना लो और खा लो, ऐसे वाला काम हो गया आज। तो बस नूडल्स बनाई, और क्योंकि बाहर का वही बिस्किट कुरकुरे चॉकलेट यही बच्चे खाते हैं, नूडल्स ये सब बाहर के नहीं खाते, बोलते हैं घर का बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को। मेरे दोनों बच्चे ही बोलते हैं कि मम्मी आप ज़्यादा अच्छा बनाते हो। और बच्चों की आदत होती है, माँ कैसा भी बना दे, बच्चों को बहुत पसंद रहता है माँ के हाथों का। हम लोगों को भी अपने मम्मी के हाथ का बहुत पसंद रहता था। ये सब कुछ तो नहीं बनाती थी, लेकिन हमें ना उसके हाथ की सब्जी और रोटी यही बहुत अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों। कहीं भी जाते थे ना फिर याद आती थी, मैं हम लोग शादी के बाद भी मैं आ गई थी ना, फिर मेरे को याद आती थी काश मेरी मम्मा अम्मा के हाथ का मिल जाता, वो रोटी गरम गरम चूल्हा की और वो सब्जी, बहुत मिस करते थे। लेकिन वही है कि प्रिया खा रही है चीज़ डाल के चाउमीन, उसको चाउमीन में चीज़, पिज़्ज़ा वो सॉरी पिज़्ज़ा बोल रही हूँ, पास्ता में चीज़ उसको बहुत पसंद आता है। तो बस यहाँ पे खा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक है, और आप लोग भी एंजॉय करिए देखकर, हम लोग भी खा के एंजॉय करते हैं। और वास्तव में बताऊँ इतना टेस्टी बना था ना कि लाजवाब एकदम बना था। अब और क्योंकि एक बार और बनाई थी, ससुर जी थे तो उस दिन का थोड़ा सा वो हो गया था, तीखा था, बच्चों अच्छा था बोले तीखा है, और आज का एकदम तीखा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज का वीडियो तक, बाय टाटा एंड राधे राधे।